बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह को हाजते चराग नहीं, सूरज जब निकलता है तो पूरी दुनिया देखती है उसकी रोशनी, पूरी दुनिया देखती है वो किस तरह से चमक रहा है। अफ़गान तालिबान जब अमेरिका को शिकस्त देते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी शिकस्त का और उस जीत का डंका बजता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, टाइम्स ऑफ राय को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब पाकिस्तान अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर ये चहमगोइयाँ होती हैं, ये बातें होने लगती हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो उठ खड़ा हुआ है। जो सोया हुआ शेर था वो अब जाग गया है। अब जब अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी तो इस शिकस्त का डंका, इस जीत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा। पूरी दुनिया ने उस चीज़ को महसूस किया कि अमेरिका यहाँ हारा है। और जैसे ही पाकिस्तान सामने से आके डटा और पाकिस्तान ने गिरती हुई दीवार को जो एक और धक्का दिया, मरते हुए इंसान के सीने में जो एक और खंजर घोंपा, वो ये था कि जब उन्होंने पाकिस्तान से बेसिस मांगी तो पाकिस्तान ने इनकार किया। इस चीज़ को पूरी दुनिया ने महसूस किया कि अब वो जो शेर था, वो जो सोया हुआ था, वो अब जाग गया है। अभी इस शिकस्त के बाद, पाकिस्तान के इस वार के बाद, अफ़गान तालिबान के स्पोकन पर्सन सुहेल शाहीन साहब ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि जी हम बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये करारा जवाब दिया है। हम बड़े राज़ी हैं, हम इतने खुश हैं कि आपने हमारे दिल जीत लिए हैं, बल्कि दिल नहीं, आपने हमारा सब कुछ जीत लिया है। अब ये बात देखें कि सुहेल शाहीन के इस बयान पे पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज गया है कि अफ़गान तालिबान जो हैं अब वो पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के इस इक़दाम से बड़े राज़ी हैं। तो अब इसके बाद आप देखें कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट में भी आपको फ्यूचर में आने वाले दिनों में रियासती फ़ैसले होते हुए नज़र आएंगे। आपको वो पहले वाली बातें नहीं नज़र आएंगी। अब आपको एक वो गैरत का जो एलिमेंट था वो मौजूद नज़र आएगा। अब आप देखिए, सुहेल शाहीन ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बड़े खुश हैं, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बड़े खुश हैं, हम आर्मी से बड़े खुश हैं, हम जनरल बाजवा से बड़े खुश हैं कि आपने जो अमेरिका को एक जवाब दिया है, जो अमेरिका को इस एयर स्ट्राइक के लिए अपनी बेसेस इस्तेमाल नहीं करने दी। ये तमाम मामला देखें कि अब आने वाले दौर के अंदर भी ये ऐसा ही होगा। इस चीज़ को ऐसे ही जारी रखा जाएगा, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट रहे चाहे ना रहे। अब आपको ऐसे ही फैसले होते हुए नजर आएंगे। तो सुहेल शाहीन ने कहा कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, हम इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अब आप देखें कि सुपर पावर का अब जवाल हो रहा है, सुपर ताकत अब गिरने वाली है, अमेरिका अब जा रहा है। आने वाला जो दौर है वो दो मुल्कों के दरमियान जंग का है, एक चाइना के दरमियान और दूसरा इसराइल है। इन दो मुल्कों के अंदर आने वाला जो दौर है, इन दो मुल्कों की जंग है आपस में। ये एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, सुपर पावर के लिए। एक जो है वो इसलिए आना चाहता है कि वो कहता है मेरा मसीहा है, दूसरा कहता है मैं रूल करूं। इन दोनों के दरमियान है। अमेरिका का तो आप पत्ता ही समझें कि अब कट गया, अमेरिका अब नहीं रहा। हिस्ट्री की आप बुक्स उठा के देख लें, जब भी सुपर ताकत का जवाल आता है, किसी भी सुपर पावर का जवाल आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं। पहले लोग बगावतें करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, छोटे छोटे फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं उनके खिलाफ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें मिलकर एक मैसिव बम बिल्ड करती हैं, जिसके बाद होता क्या है कि वो जितनी भी सुपर पावर की जो इमारत होती है वो ज़मीन बोस हो जाती है। अब यही अमेरिका के साथ होने जा रहा है। अब अमेरिका की जो सुपर पावरनेस थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। और उसकी इब्तदा आप देखें हो गया कि CIA का चीफ आया था, उसको पाकिस्तान से मिलने नहीं दिया गया। और ना सिर्फ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलने दिया गया, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान थे उनके साथ भी उसके मुज़ाकरात नहीं हुए। आप देखें कि
यहाँ से जब उसको ये सिग्नल मिला कि आपसे नहीं मिलना, तो उधर से उसका क्या रिस्पॉन्स आया, उधर से भी उसे नहीं मिलने दिया गया। अब आप देखें कि अफ़गान तालिबान के दो ग्रुप्स ऐसे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, एक तो TTP तहरीक तालिबान, और दूसरा था ऐसा ग्रुप जो अमेरिका के कहने पे, इंडिया के कहने पे, इसराइल के कहने पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ता है, और एक तो वो जेन्युइन ग्रुप था जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। अब आप देखें कि इस बयानिए के बाद, सुहेल शाहीन की इस बात के बाद होगा क्या, उनमें से एक लड़ना बंद कर देगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि वो ये बात समझेगा कि अब अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान से खुश हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इतना अप्रिशिएट किया इस काम के लिए, तो हमारा तो इखलाकी तौर पे भी उनके ख़िलाफ़ लड़ना नहीं बनता। लेकिन वो जो है बाकी जो हैं, इंडिया के कहने पे, इसराइल के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, जितने भी हैं वो सारे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आप देखें कि इंडिया के बड़े सारे लोग हैं, इसराइल के बड़े सारे लोग हैं जो अफ़गान तालिबान इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और आके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो ये सारे वही लोग हैं। तो अब एक और न्यूज़ सामने आई है जी कि अमेरिका ने कहा है जी अफ़गान तालिबान को जो ईरान है वो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस हथियार फराहम कर रहा है जो वो हमारे ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1, अब आप देखें कि ईरान के पास तो ख़ुद भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो यानी कि उनको कोई और सप्लाई कर रहा है तो वो आगे दे रहे हैं ना। अब आप देखें कि ईरान जो है वो फ्रंट वॉर पे इतना अच्छा नहीं लड़ सकता, लेकिन प्रॉक्सी में उनको कोई बीट नहीं कर सकता। आपके वाज़ेह मिसाल आपके पास हमास वाली है। आप देखें कि हमास को पूरी ईरान की सपोर्ट थी। इस पूरे गेम के अंदर, इस पूरी सिनेरियो के अंदर कब अचानक इसराइल में हथियार चले गए किसी को पता ही नहीं चला, कब अचानक हमास तक हथियार पहुंच गए। तो प्रॉक्सी में वो बहुत आगे हैं, प्रॉक्सी वार उन्हें लड़नी बहुत अच्छी तरह से आती है। तो इसी तरह अब साथ दे रहा है चाइना ईरान का, साथ रूस भी दे रहा है ईरान का। तो अब इंटेलिजेंस खबरें तो चाइना के पास भी बड़ी होती हैं, रूस के पास भी बड़ी होती है, तो फिर वो आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि फिर वो ईरान से होती हुई कहाँ तक पहुँचती होंगी, किस तरह ईरान सपोर्ट कर सकता है, किस तरह प्रॉक्सी वार के अंदर ईरान एक अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकता है। जो सुपर ताकतें होती हैं वो कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, उन्होंने कोई भी चीज़ ब्रेक करवानी होती है तो वो छोटी जो ताकतें होती हैं उनके थ्रू करवाती हैं। अब साथ चाइना भी है, साथ रूस भी है, तो वो ईरान के लिए, ईरान के साथ, ईरान के ज़रिए वो बड़ी अच्छी तरह अपने मामलात जो हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। अब आप दूसरी तरफ आएँ कि एक दौर था ईरान और सऊदी अरब आपस में बड़े दुश्मन थे, अब उनके मामलात बड़े ठीक हैं, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है दोनों को कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो वक्त है, जो दौर है, वो चेंज हो रहा है। अब हर कोई अपना मुफाद देखता है, अपना बेनिफिट देखता है, हर बंदा जो है वो लड़ाई से भागता है। इसी तरह अफ़गान तालिबान के बड़ा खिलाफ था ईरान, आज ईरान उसको मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है, आज ईरान मुकम्मल साथ दे रहा है। इसी तरह आप देखें कि अब जो दौर आ रहा है उसमें वो जो डिवीज़न थी वो ख़त्म होती जा रही है कि आप फ़लाँ मज़हब के हैं, आप फ़लाँ रिलीजन के हैं, आप फ़लाँ फ़िरके के हैं, तो हमारी आपसे जो लड़ाई है वो नहीं। अब आप देखें हमारी जो चाइना के साथ दोस्ती है वो किस हद तक है, इतनी हमारी किसी मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्ती नहीं है जितनी हमारी चाइना के साथ दोस्ती है। उसके बाद अब आप देखें कि रूस भी आ रहा है साथ हमारे, इसी तरह रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ये डिवीज़न जो है ये ख़त्म होती जा रही है, अब ये डिवीज़न नहीं रही। अब खुद देखें कि ईरान का ताल्लुक किस मकतबा फ़िक्र से है, हमास बिल्कुल उसका टोटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो अब वो जो डिवीज़न है वो हटती जा रही है। लेकिन अमेरिका जो है अब उसकी तबाही जो है वो लिखी हुई है, आप इसको छोड़ दें, वो अब तबाही उनकी आने वाली है। अब पाकिस्तान सिर्फ एक काम करे, पाकिस्तान कहे जी हम आपको अपनी एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अड्डे तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे, उसका तो पहले ही कह दिया है, अब एयर स्पेस के हवाले से भी कह दे कि हम आपको नहीं यूज़ करने देंगे, तो समझे फिर अमेरिका की जो तबाही है उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देते हैं तो आप ये बात भूल जाएं कि फिर अमेरिका जीत जाएगा। फिर भी अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने उसको शिकस्त देनी ही देनी। टीटीपी के जितने भी लोग मारे गए थे आप खुद देखें कि उनमें से कई लोग ऐसे थे जो अफ़गान तालिबान ने मारे थे।
इस वजह से कि उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों लड़ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने मारे। और उसके अलावा कई सारी ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान को उन्होंने दी कि उन्हें पता चल गया कि अब यहाँ पे आप पे टीटीपी हमला होने जा रहा है, अब यहाँ पे होने जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान का सपोर्ट करनी चाहिए और साथ देना चाहिए। अमेरिका जो कहे, अमेरिका कहता रहे कि अमेरिका इल्ज़ाम लगाता रहे कि जी पाकिस्तान की सपोर्ट से अफ़गान तालिबान जो है उन्होंने वहाँ जीता है, वो जो मर्ज़ी कहे, मान भी लें उनकी बात कि जी पाकिस्तान की सपोर्ट से जीता है, तो आप क्या कम आपने किया है? आपने भी तो इसराइल के बंदे लाए थे। आप देखें कि जितने भी ब्लैक वाटर के एजेंट अफ़गानिस्तान के अंदर थे उनमें से कई ऐसे थे जो इसराइली थे, इसराइली बंदे आए हुए थे। तो शिकस्त तो आप दोनों को होगी, इसराइल को भी होगी, अमेरिका की भी होगी। अगर यहाँ के दो मुल्क पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान अगर उन दो सुपर पावर्स को शिकस्त दे सकते हैं, अमेरिका को और इसराइल को, तो फिर आप सोच लें कि ये और क्या नहीं कर सकते। फिर ये आपकी सोच है और क्या नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल सेलिब्रेशन का टाइम है, बिकॉज एक बड़ा ग्रीन सिग्नल आया है, एप्रिसिएशन मिली है अफ़गान तालिबान की तरफ से, वो पाकिस्तान से निहायत खुश हैं। और जहाँ तक बात रही अमेरिका की, तो उसकी अब दुम पे आया हुआ है पाँव, उसने चीखना ही है। टाइम्स ऑफ राय को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।